नमस्कार साथियों, आज तारीख है 19 जून और आज आपका डीएलएड या जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम था जो कि एक साल में एक बार होता है। जेबीटी के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाता है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके अपने चैनल क्रैक एचपी कंपटीशन में इसकी कंप्लीट सॉल्व्ड आंसर की। इस आंसर की को देखने के बाद आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने आपके मार्क्स हैं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं जितनी कट ऑफ रह सकती है काउंसलिंग के लिए, कितनी किस कैटेगरी में कितने मार्क्स पे नंबर पड़ सकता है, वो सारी वीडियो अलग से लेके आऊँगा। सिर्फ आपके कमेंट्स पे वो चीज़ डिपेंड करती है। ये पूरी अप्रोप्रिएट आंसर की है, हर सेक्शन की आपको आंसर की मिलेगी और इसमें जो है एग्जैक्ट टोटली जो एग्जैक्ट आंसर हैं वही आपको मिलेंगे। आप ऑफिशियल आंसर की से जब चेक करेंगे तो आपको एक भी आंसर जो हो वो उसमें गलत नहीं मिलेगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे आज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी सेक्शन, सीरीज डी है। अपने आंसर अकॉर्डिंगली चेक करें। थोथा चना बाजे घना का मतलब होता है ज्ञान कम दिखावा अधिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं चलूँ तो ये है भुज भुज गैस की बेसंगनी सी खेदी खेदी खाती दी दारुन दलन। इसमें अलंकार जो है वो आपका अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारावार यूं हालत है। इसमें अलंकार अतिशोक्ति है आपका। ऑप्शन नंबर राम ने मुझे भी बुलाया है मैं निपात है। निपात जो है ऑप्शन नंबर डी है भी। निपात का मतलब होता है हम किस स्ट्रेस किस शब्द पे डाल रहे हैं, बलाघात भी इसको बोलते हैं। बल किस शब्द पे दे रहे हैं, स्ट्रेस किस शब्द पे डाल रहे हैं, तो भी पे जो है वो स्ट्रेस डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रभु यह क्या हो गया मैं विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। इसमें अव्यय है आपका ए, प्रभु। ठीक है, विस्मयादि बोधक जो है वो प्रभु है। ये कौन सा चिन्ह है, चिन्ह आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी। मंजू का अर्थ हो जाएगा आपका मनोहर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, नफीस का सही अर्थ। ऑप्शन नंबर डी, नफीस का अर्थ आता है आपका सुंदर। नफीस सुंदरता के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौवा का पर्यायवाची आपका जो है वो अमर्ष नहीं है। ये तीनों के तीनों जो है कौवे के पर्यायवाची हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अमर्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, दावानल जो है वो जंगल में लगी हुई आग को बोलते हैं और बड़वानल जो है वो पानी में लगी हुई आग को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसाद का अर्थ। प्रसाद का अर्थ है महल या राजा के रहने योग्य स्थान, राजा का घर। तो यहाँ पे महल जो है वो प्रसाद का अर्थ है। प्रसाद इसको कथा के उपरांत मिलने वाला पदार्थ आप नहीं ले लीजिए। ठीक है, प्रसाद और प्रसाद में फर्क होता है। नाग का अर्थ कौन सा नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बीणा आ जाएगा। बीणा नहीं, सांप कुंजर हाथी, इन तीनों को जो है वो बोला जाता है, इन तीनों को इसके अर्थ के रूप में लिया जाता है। शुद्ध रूप जो है ऑप्शन नंबर बी चिन्ह आ जाएगा आपका। चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, श का उच्चारण स्थान जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तालु। 15 की मैं बात करूं, सत्य शब्द जो है वो आपका तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी। 16 की मैं बात करूं, क्षण शब्द जो है ये भी आपका तत्सम है। ऑप्शन नंबर बी। पगड़ी शब्द जो है वो देशज है। ठीक है, देशी शब्द जो के त्यों आज भी यूज होते हैं उनको जो है वो देशज शब्द बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, ठीक है, आ स्वर कौन सा है आपका, तो 18 आपका ऑप्शन नंबर बी दीर्घ। 19 की मैं बात करूं, उज्ज्वल में संधि जो व्यंजन संधि है, उत् जमा ज्वल। तल्लीन का संधि विच्छेद तत् जमा लीन। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 21, देवता का पर्यायवाची जो है वो अजर है आपका, शेष तीनों पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। रिजु का विलोम आपका जो है आपको पता है वक्र आता है। ऑप्शन नंबर सी। ब्रिकोदर में आपका समास बहुव्रीहि आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। द्वित्व व्यंजन जो है वो सत्ता, जिसमें दो एक जैसे आते हैं, दोनों तो आ रहे हैं, तो द्वित्व व्यंजन जो बोला जाता है। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं, लास्ट ईयर मैंने आपको काफ़ी तैयारी करवाई थी डीएलएड जेबीटी एंट्रांस के लिए, तो मैंने ए टू जेड चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं और आपका पेपर जो है काफ़ी मॉडरेट है। इसको देख के मैं आपको जो है वो एग्जैक्ट सी आपको काउंसलिंग के लिए कितने मार्क्स पे आपका नंबर आ सकता है, कितने मार्क्स पे आप जो है बस सेफ हैं, सिक्योर हैं, कितने मार्क्स पे आपको जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, मैं कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा अगर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। दूज का चांद होना ऑप्शन नंबर डी, बहुत कम दिखाई देना या बहुत मुश्किल से दिखाई देना। अब हम अपने अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। एरोगेंट का अपोजिट अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम्बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं, अट्रैक्ट का आता है आपका रिपेल। ठीक है, रिपेल होता है दूर भेजना। ही अपील द जज, इसमें जो है वो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 28, ही अपील द जज
फॉर मर्सी, दया के लिए जो है उसने जज के सामने याचना की। ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ एंग्री विद योर कंडक्ट, विद आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर मैं 30 की बात करूं, टू कैरी अवे ए पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड, तो इसका हो जाता है आपका किडनैप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इसमें जो हो आपको करेक्ट प्रपोजिशन जो हो चूज करनी है, दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ऑप्शन नंबर ए, यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 32 का। नेक्स्ट 33 देखते हैं, ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ही गोज टू स्कूल बाई कार, ऑप्शन नंबर बी, आई गेव हिम अ चेयर, इसमें गाइस ऑन भी हो जाएगा, इन भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, इसमें इन्होंने बताया नहीं है। देखिए अगर आपकी आर्म वाली चेयर हो तो आप जो है वो इन यूज़ करते हैं, विदाउट आर्म हो तो आप जो है ऑन यूज़ करते हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। या तो ए या बी जिसने कर रखा है उसको एक नंबर मिलेगा, इसका जो है फिर आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। 36 की मैं बात करूँ, आई एम, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ आएगा एन नहीं आएगा। शी गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग, 37 का ए आ जाएगा, आपका आर्टिकल है। 38 की मैं बात करूँ, हरीश चंद्रा वॉज एन, ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्ट किंग, ठीक है, ऑनेस्ट आएगा। 39, राइट द साइनोनाइम ऑफ द वर्ड अबंडेंट, अबंडेंट का आपका आ जाएगा गाइस प्लेंटीफुल, ऑप्शन नंबर डी। आगे जो है वो आपको प्रपोजिशन चूज करनी है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, यू मस्ट एक्ट ब्लैंक योर फादर्स एडवाइस, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑन। नेक्स्ट आएगा, मोहन वाज एबसेंट ब्लैंक द क्लास, ये आ जाएगा आपका इन द क्लास। 42, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ही इज़ नॉट अफ्रेड ब्लैंक ऑफ यू, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज नो क्योर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 फॉर कैंसर, ऑप्शन नंबर बी। 44 की मैं बात करूँ, सी वाज ब्लेस्ड ब्लैंक अ सन, तो ये आ जाएगा आपका ए, विद द सन। 45 की मैं बात करूँ, द डॉग बार्क्ड एट द थीफ, प्रपोजिशन एट आती है हमेशा, भौंकने के साथ बार्क एट होता है। 46, इसमें जो पैसिव वॉइस चूज करना है आपको, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट 47 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 47, 46 हमने देख लिया है, हाँ वो एक्टिव पैसिव का। 47 की मैं बात करूँ तो 47 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको जो है वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखने हैं, तो डिवाइन ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। एक्सपेंसिव जो हो वो ऐसे लिखा जाता है, EXPENSIVE, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो है वो आपको मीनिंग बताना है, डिबेट का आता है आपका डिस्कशन, ऑप्शन नंबर बी। और अबंडन का आपका आएगा 50 का, ऑप्शन नंबर सी, लीव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मैथमेटिक्स का सेक्शन है, ठीक है। 30 और 45 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 36, ऑप्शन नंबर सी। 2000 से बड़ी अभाज्य संख्या आपकी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 2003। नेक्स्ट आता है दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 60 है, अगर एक -6 है तो ऑब्वियस है कि आपका दूसरा -10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका गुना करके, आपको पता है। यदि 95 को 7:5:3:4 के उस रेशो में जो है वो कन्वर्ट किया जाए तो सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे छोटा जो भाग है वो आपका आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है x-2y इज इक्वल टू 4, इसका सॉल्यूशन आपके पास आएगा 4 and 0, ऑप्शन नंबर बी। 1 4 9 16, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपकी जो भी डिजिट आएगी वो आएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी 25 आएगी। आप गैप देख सकते हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो ऑब्वियस अगला जो है वो 9 आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट -1 रेज टू पावर 1000 जो है वो आपकी कितनी आएगी, ये आएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी -1000, ठीक है। आपको जो है कैलकुलेशन खुद निकालनी होती है कि इवन में क्या रहेगा, ऑड में क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 5 + 1/100 + 5 सॉरी 5 + 1/100 + 5 अपॉन 1000 + 51/10,000 की जो वैल्यू है वो आपकी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगी 5.0201। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे दो नंबर्स के आपको HCF और LCM दे रखे हैं, 8 और 96, उसमें अगर एक 24 है तो दूसरी जो डिजिट है वो आपको निकालनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 32 आ जाएगा इसका, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जो आपकी 2 की जो 2 पॉलिनोमियल की डिग्री है वो आपकी 0 आएगी, ऑप्शन नंबर सी। 61
एम का 10% एन की 20% के बराबर है, तो एम रेशो एन आपकी आएगी निकल के 2:1। ऑप्शन नंबर बी 62, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए 2। 63 इसमें आपको इरेशनल नंबर निकालना है, तो ऑप्शन नंबर सी √3 जो है वो आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। 2000 में ऐसा कौन सा सबसे छोटा डिजिट आप ऐड करेंगे जिससे कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो आपको 25 ऐड करना है, ऑप्शन नंबर डी, जिससे कि ये कितना आ जाएगा आपका आपका 2000 जो है वो 25 बन जाएगा और ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। 250 हेक्टोलीटर जो है वो आपका आएगा 25 डेसीलीटर के इक्वल, ठीक है। 26 की मैं बात करूं, इसमें जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं 80 और 100 हैं आपके। 66 का ए आ जाएगा आपका। 67 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए 1। 68 की मैं बात करूं, 68 में आपको कन्ग्रेंस रूल देखना था ट्रायंगल्स का। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। ये एंगल जो है वो नहीं होता है, बाकी तीनों साइड एंगल, राइट हैंड साइड जो है आरएचएस जो है वो आपके तीनों के तीनों आपके रहते हैं। 68 का आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 69 की मैं बात करूँ, इसमें जो है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू वाले इसको जो है हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए अचल के साथ जाएंगे। लीप ईयर जो है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी 2200। 71 की मैं बात करूं, इसमें जो है वो आपका 5,78,210 में 5 का जो स्थानीय मान और वास्तविक मान में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ये 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अगर हम क्यूबॉइड के एजिस पे चलें तो ऑप्शन नंबर बी 12 होते हैं। 51 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 3 की जब हम वैल्यू निकालेंगे, पूरा इसको कंप्लीट जो है वो सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1 जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इसका जो है वो आपको जब आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आपका होना था ऑप्शन नंबर ए 3। लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो भी आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसका सही आंसर आपका आएगा 600, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लास्ट अपना जीके सेक्शन कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हिमाचल डे जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता है क्यों मनाया जाता है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। 1926 में महिमा पुस्तकालय जो है वो आपका स्थापित किया गया था महाराजा अमर प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। धामी फायरिंग आपको पता है 1939 में हुई थी। कितने लोग इसमें मरे थे कमेंट करके आप बताएंगे। शिवालिक पहाड़ियों को मानक या मैनाक पर्वत के नाम से जो है वो जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 80, जीके सेक्शन जो है वो आपका बड़ा इजी था। सतलुज जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाती, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट से होकर जो है वो बहती है, ये भी याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछा जाता है। जलोड़ी जो पास है वो आपका कुल्लू में है, ऑप्शन नंबर ए। WHO की स्थापना जो है वो आपकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। 1947 दिया है लेकिन 48 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, आपको इनमें से कोई नहीं। मेक इन इंडिया जो आपका प्रोग्राम है, इसमें लोगो जो है उसमें इन्होंने लाइन लिया हुआ है, शेर जो है वो लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 84 हम 84 में जो आपका बेकिंग सोडा है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलेंगे। 85 की मैं बात करूं, जो स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ऊंचा महामार्ग जो है वो हाईएस्ट एनएच जो है वो मनाली लेह महामार्ग है, ऑप्शन नंबर ए। कांगड़ा जिला का पुराना नाम जो है वो त्रिगर्त था, नगरकोट भी इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, मनरेगा इसको बोलते हैं, इसकी जो है फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इजी जीके था आपका। राष्ट्रपति को जो भी है वो ऑफिस की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलवाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सूर्यदेव का मंदिर है आपका नीरज में, ऑप्शन नंबर ए। बहिष्कृत भारत नाम की पुस्तक जो है वो आपकी लिखी थी भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 की मैं बात करूं तो नेफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है, इसका पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। चिंतपूर्णी मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चिंतपूर्णी माता मंदिर आपका डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई आपकी 13,050 फुट है, ऑप्शन नंबर बी।
हिमाचल विधानसभा में आपके 68 जो हैं वो सदस्य हैं, लोकसभा के आपके 4 हैं और राज्यसभा के 3 हैं। ये बात याद रखिएगा, बताने की बात नहीं है, याद होना चाहिए आपको। 97 की मैं बात करूं, कहलूर बिलासपुर राज्य की स्थापना की थी आपकी बीरचंद ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना का श्रेय जो है वो आपका जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है, इकलौता उपग्रह है, पृथ्वी का इकलौता सैटेलाइट है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 है आपके पास, न्यूक्लियर एलिमेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है 2, 8 और 7। तो जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है उनके लिए काफ़ी ईजी था कि ये ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन के साथ जो है वो हमने जाना था। तो इसी के साथ आपकी जो है वो ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। 100 क्वेश्चन थे, सीरीज डी मैंने ली हुई थी। एग्जैक्ट आंसर्स हैं, फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई आंसर गलत बताया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो है वो मेरिट के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि कितने नंबर तक आप सेफ़ हैं, कितने नंबर तक आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट जो डाइट्स हैं उसमें नंबर पढ़ सकते हैं, तो आप काइंडली कमेंट करिए और मैं जो वीडियो लेके आऊँगा। देखते रहिए, अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्रैक एचपी कंपटीशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोबारा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।